आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं, जैसे कि आपको जो कंप्यूटर होता है उसमें आपके जो फंक्शन होते हैं वो एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही चल पाते हैं। जैसे कि आपको कोई कोई ऐप आपकी डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आप सबको चल पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जो कि मतलब कि इसके डाटा को हिसाब किताब को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर, कैलकुलेशन आदि पहले से रहते हैं। मतलब कि क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि आपके सिस्टम से पहले ही कुछ आपके कंप्यूटर में डाटा रहते हैं, ऊपर से आप डाटा डाल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तौर पर। एमएस डॉस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा आपको होता है एप्लीकेशन का मैस ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और लिनक्स एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल के लिए क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। और एंड्रॉयड के लिए आपका मोबाइल फ़ोन ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आप सिस्टम मतलब अच्छा नहीं रहेगा तो आपका मतलब कि कोई काम का मोबाइल स्मार्टफ़ोन नहीं रहता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, मतलब कि कितने भागों में इसको प्रकार बाँटे जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो बैच है मतलब एक बैच के रूप में ही चलता रहता है। इस सिस्टम से लाभ यह है कि प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए कैमरों सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, जिसे समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। मध्यवर्ती परिणामों पर उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप मतलब कि जहाँ मानव काम नहीं रहते, जैसे कि पेरोल बनाना और बिल प्रिंट करना। सांख्यिकीय विश्लेषण, डीईपी आदि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जो आपका सिस्टम है, ये बैच में आपका काम करता है। मतलब एक बैच में जितने मतलब कि स्पीड में काम करता है आपका काम जो काम होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैच में चलता है। मल्टी प्रोग्रामिंग आप जानते हैं मतलब कि आप मतलब कि आप कई फाइलें खुली हैं तो आप एक फाइल को हटाकर दूसरी फाइल को आप खोल सकते हैं। मतलब मल्टी जैसे कि आपकी टास्क में जो रहती है, एक फाइल को हटा के दूसरी फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया था। उदाहरण तौर पर किसी एक प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा है तो खाली बैठने पर जैसे क्या होता है, जब जैसे कि हम एक काम कर रहे हैं, अगर हमको दूसरा काम करना है तो हम इसको जैसे मान उदाहरण ये बताया गया है, जैसे प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ करते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश को संपादित करता है। एक निर्देश संपादित होने के बाद ही मेन मेमोरी में स्थित दूसरे कार्य को निर्देश को संपादित, जैसे कि मल्टीटास्किंग। जैसे कि आप मतलब कि ये 2 आपके प्रोग्राम है, मान लीजिए ये है आपका प्रोग्राम, ये है आपका। इसमें पहले आप जाएँगे, फिर आपको ये बन जाए तो इसमें आप मतलब एक एक बार में एक ही कर सकते हैं, पर हाँ, टास्क वाले में जो है वो आपके मतलब एक साथ में कई कई प्रोग्राम रहते हैं, आप उनमें से उठाकर आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उपयोग इसका ऐप है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। अब आता है तीसरा नंबर आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब टाइम में ये आपका टाइम सेट है, मतलब टाइम जैसे कि अलार्म की घड़ी से आप याद कर सकते हैं कि टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट का पर कार्य करते हैं। इसमें सीपीयू सभी प्रोसेस को सेम टाइम पीरियड में करता है, फिर चाहे वह लॉन्ग टाइम हो या शॉर्ट टाइम हो। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता जुड़े होते हैं, जिसे टर्मिनल कहते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साथ साझा उपयोग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम सिंस या क्वांटम कहा जाता है। इनपुट देने देने या आउटपुट प्राप्त करने के बीच को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। इस व्यवस्था में पूरे प्रोग्राम में क्रियान्वयन करने के लिए एक हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, जिसे हम स्वैपिंग कहते हैं। अब वो टाइम शेयरिंग होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय ही होता है। जैसे एक टाइम में 2 व्यक्ति कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति का कार्य जैसे मतलब फर्स्ट वाले कार्य जल्दी हो गया है, तो वो अपना बचा हुआ टाइम किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, तो उस जिससे जिससे टाइम बचत होती है और कार्य में मतलब कि जल्दी हो जाती है। ये आपका टाइम सेविंग होता है। अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम मतलब जो आपके रियल टाइम जैसे कि रियल मतलब कि कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से संबंधित तो उसमें आपका रियल टाइम लगता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम को महत्व दिया जाता है, मतलब कि इसमें बहुत महत्व दिया जाता है डाटा को लिए मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, जैसे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है, जैसे कि संचालन, परमाणु भट्टियों और वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा आदि में किया जाता है। जैसे कि अलार्म का सुबह-सुबह बजना, या जब कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, जैसे कि तो उसमें एक निश्चित समय सेट किया जाता है, और वह जब समय आता है तो अपने टाइम पर वह कंप्यूटर से होता है। जैसे कि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कोई देने जाते हैं, तो आपके जो मतलब जैसे आधे घंटे पहले पहुँच जाते हैं, मतलब 30 मिनट पहले, तो आपके कंप्यूटर में जो टाइम सेट होता है वो पहले से सेट किया, मतलब रियल टाइम, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मल्टीप्लायर हो तो उसमें मतलब कि पहले से ही आपका ऑपरेटिंग सबके हार्ड ड्राइव में रहता है, एप्लीकेशन, मॉनिटर, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े रहते हैं। कहीं कहीं न कहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें उपयोग किया जाता है। अब आता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल, इसको हम सिंगल यूज़र या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे सिंगल यूज़र में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, जबकि मल्टीटास्किंग से ऐसा है कि प्रोसेस द्वारा कई संपादित किया जाता है, जिससे एक व्यक्ति कई सारे कार्य करे, मतलब कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नेटवर्क जैसे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मतलब कि इसमें नेटवर्क का उपयोग करता है। अगर आपके नेटवर्क, अगर यह फीचर उसी में काम करेगा, इसमें अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क है तभी ये फीचर काम करेगा। इसमें कई यूज़र एक ही समय में कंप्यूटर में एक ही डाटा का उपयोग कर उसे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे वीडियो कॉल ना करना, मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति एक ही काम को साथ में करें, मतलब कि कहीं बड़ी संस्था है तो उसको हम एक साथ काम कर लें, वही आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी उपकरण के भीतर या स्थित प्रोसेसर का उपयोग के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर होता है। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह आपके रोम में स्टोर होता है, जैसे वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके कंप्यूटर में नहीं रहता है। ये आपके वॉशिंग मशीन, जैसे कि इलेक्ट्रिक की चीज़ें हो गई, आपके स्मार्ट वॉच हो गई, आपके डीवीडी प्लेयर हो गई, इसमें आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका ओपन एंड क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सब समझ ही सकते हैं। ओपन एंड क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल और सोर्स कोड के लिए उपलब्ध होता है, और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता और ना ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उस सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है तथा उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। लिनक्स जो था एक ऑपरेटिंग सोर्स होता है, जबकि विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि मोबाइल टेलीफोन में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस देखिए, आपके जो कंप्यूटर में लगता है आपका विंडो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी लगता है, और जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो कि स्मार्टफोन को लगता है वो गूगल द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में आपके हर महीने आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन का अपडेट आते रहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है, जबकि एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज, मतलब एप्पल आईफ़ोन का एक अलग एंड्रॉइड सिस्टम होता है, जो कि मतलब क्लोज़ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। अब आता है एक आपका सबसे लास्ट में आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी, आप जो जानते तो बाइनरी संख्या 0 1 से ऑन और ऑफ होती है, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। बाइनरी अंकों में निर्देश लिखे या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन में करता है। उदाहरण ये देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 प्रोग्राम असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि मेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, 3 ही माने जाते हैं। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कुछ लोकप्रिय, मतलब कि कुछ बेहतर तरीके से जो होते हैं वो अब कुछ लोकप्रिय माने जाते हैं। जैसे एमएस डॉट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में आया, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो आया आपका 20 नवंबर 1995, खोज जो ही एलन मस्क और बिल गेट्स ने की थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एनटी होगा आपका। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया 1970 में, खोज थॉमसन डेनिस रिची ने की थी। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए लिनक्स और यूनिक्स आपके सभी एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि 1992 में टोर वालेस ने किया था। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का होता है, जैसे कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यह टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन के लिए विकसित किया था। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके टच स्क्रीन की वजह से, कि आप कोई जो फ़ोन चला रहे हैं वो उसमें आपका टच स्क्रीन मोबाइल के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंपनी गूगल स्थापना 1997 लेरी पेज सर्गेन ने की थी खोज। अब आता है सबसे लास्ट में, ये देखिए ये आपका लिनक्स है, या ये देखिए ये सब अलग तरह के आपके, ये आपका एप्पल में चलता है एंड्रॉइड सिस्टम, और ये आपका भी ये कंप्यूटर में चलता है।
और ये भी आपका मोबाइल में चलता है, मतलब कि सभी एक प्रकार के ऑपरेटिंग अपनी ही जगह पर। ये विंडोज़ 7 का लोगो आपका है, ये आपका आईफ़ोन का माना जाता है, ये आपका लिनक्स में वायरस के काम में आता है, लिनक्स, यूनिक्स, ये आपका मोबाइल में पहले के समय में काम आता है। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉट हो गए, विंडो 95, 98 हो गए, विंडो एमई, विंडो मल्टीपेज, जैसे कि अलग तरह के ये आपके नियम हैं। जैसे कि पहले समय में इस तरह के विंडो होते थे, फिर इस तरह प्रगति बढ़ती गई, फिर आते-आते इस तरह के हो गए, फिर इसके बाद इस तो हो गया, फिर आज के समय में विंडोज़ 7 में इस टाइप के हो जाएगा। मतलब कि ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी विंडोज़ जो है वो चेंज होती गई। फिर विंडो एनटी है, विंडो 2000 है, विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 7, 8 विंडो 8 है, फिर विंडो 81 है, फिर आपका विंडो 11 भी आ गया, आपका 11 आ गया, फिर 12 भी आ गया। इस तरह आपके विंडो बढ़ते रहते हैं। देख सकते हैं आपके अलग तरह के विंडो है, आप सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इस तरह यहाँ से आपका टॉपिक खत्म। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।